हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग कौन से मीडियम के? इंग्लिश की हिंदी? हिंदी हिंदी हिंदी। तुम्हारा इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश चलता है, पता होगा ना, इंग्लिश मिक्स चलता है, तो समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं जो समझ में आपको ना आए। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, ये न्यूक्लियस, नाभिक। न्यूक्लियस, किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जो कि कैसा, कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? किसी न्यूक्लियस का नाभिक है, या किसी एटम का नाभिक है या न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। डिफरेंट, ये क्या होते हैं? डिफरेंट सेल होते हैं, डिफरेंट सेल। इन्हीं सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते थे? रिवॉल्व करते रहते, घूमते रहते। जैसे पहला सेल, दूसरा, तीसरा और चौथा सेल। पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड सेल में 8 तक होते हैं। थर्ड में एक फंक्शन कब से है? फंक्शन कब से है? अंशुल सर से पूछ रहा हूँ, पूछो फंक्शन कब से है? चलो, तो तीसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? नहीं, दूसरे में 8 बताया था। तीसरे में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? फोर्थ सेल में। एक बार मैंने कहा मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, फिफ्थ सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। पहले सेल में 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तीसरे सेल में 8 से ज़्यादा, अच्छा दूसरे सेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए, इसका एक रूल होता है। किससे होता है? रूल से हम सीखते हैं। रूल क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n²। ये फार्मूला होता है 2n²। तो ध्यान दीजिएगा, वेयर यानी क्या होता है? नंबर ऑफ सेल, कोषों की संख्या। ठीक, अगर हम बोले तो फर्स्ट सेल यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, मैं चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इन फर्स्ट सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 2। कैसे फार्मूले में रखो? 2 n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि फर्स्ट अधिक पहले सेल में पूछा ना, फर्स्ट सेल में, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आया? अगर मैं बोल दूँ सेकेंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बता दो, कितना आएगा? 2 × n की जगह कितना कर दो? 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 × 2 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8। बोलो समझ में आ रहा है सबको? तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखो, अगर मैं थर्ड सेल की बात करूँ, थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ? 3 × n की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 तो जा 3 का स्क्वायर, ओह सॉरी, यहाँ पर समझ में आ रहा है? ठीक। अब ऐसे किसी भी सेल का आपसे पूछे तो बता ले जाओगे, बस फार्मूला पता होना चाहिए, 2n²। जैसे फिफ्थ में बोल रहा था ना, फिफ्थ सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो कितना आएगा? 2 × n की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा। 25 × 2 50। तो फिफ्थ सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 50 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ऐसे निकालोगे हम ना। ये तो मैंने बता दिया कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फटाक से इसको जल्दी से नोट कर लो आउटलाइन, फिर इसके बाद आपको चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे।
तो आपको क्या पता चला इसमें क्या होता है एटम के स्ट्रक्चर में? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। इतना पता है सबको? किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबल हैं ये भी आप जान गए। अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए आगे। अब अगर मैं बात करूँ, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये बोहर का मॉडल था। कौन सा मॉडल था ये? बोहर बरीक एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसने पढ़ा होगा उसको पता है, जो नहीं पढ़ेगा तो बाद में पढ़ लेगा। बोहर का मॉडल था। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इस समय का जो मॉडल चल रहा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है ध्यान से देखिए। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल, जिसको आप कोष बोल रहे थे, सेल। ये तो जान ही रहे हो। सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल। क्या होता है? सब सेल। इसकी हिंदी होती है उपकोष। क्या होती है? उपकोष। ठीक है, ये हो गया सेल, ये हो गया सब सेल। अब सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? ऑर्बिटल, जिसको हिंदी होती है कक्षक। क्या होती है? कक्षक। ये जिसके पहले इसको देखो ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिट नहीं, ये ऑर्बिटल है, कक्षक। और इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। ऐसा अपने दिमाग में आपको सेट करना है। ठीक, अब ध्यान से देखिए इधर, खाली देखो, लिखो नहीं। सब सेल कितने होते हैं बताओ? देखो, नाम सुना होगा, यस, पी, डी एंड, नाम सुना ना? आगे देखिए एफ से और भी अगर आगे आएगा, एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, आगे तो हो सकता है, लेकिन हमको ज़रूरत अभी फ़िलहाल ये नहीं है। आगे लगेगा तो बन जाएगा। तो अभी यहीं तक अब याद रखना है। ये हमने क्या लिखा? सब सेल। क्या है ये? सब सेल। सब सेल है ये। सब सेल के अंदर क्या होता है बताओ? सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। नहीं बताओ? सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल या कक्षक होता है। ठीक, याद रखना, यस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। यस सब सेल के अंदर ये एस ऑर्बिटल है, इसका नाम क्या है? ऐसा। ये है पी सब सेल। पी सब सेल के अंदर कितने? 1, 3। पी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। नाम होता है इसका पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। देखो तीनों ऑर्बिटल का नाम। डी सब सेल के अंदर कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं भाई? 5। 1, 2, 3, 4। एक बॉक्स बनाओ, उसको 4 कर दो, 1 का 4 कर दो, 5 अपने आप बन जाता है। आगे बातें समझो। तो और यब में कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। ठीक, इस देखो, इसका डी का भी नाम याद रखना है। क्या होता है? डी एक्स वाई। याद धीरे धीरे हो जाएगा, नहीं तो बाद में धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो डी एक्स वाई, उसके बाद वाई को इधर लाओ, डी वाई जेड। देखो पहले वाई को इधर लाया, फिर जेड आया। अब बताओ क्या आएगा? डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाले का नाम है डी जेड स्क्वायर। तो ये अभी मतलब पता होना चाहिए इन 5 डी ऑर्बिटल। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि 1 ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। क्या? यस, 1 ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब इसके पास कितना आएगा? देखो, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी, तो 2 इलेक्ट्रॉन आया। तो याद रखिएगा, ये इसके ऊपर ऐसे लिखा होता है ना, ये देखो जो ऊपर लिखा था इलेक्ट्रॉन लिखा होता है, तो इसके ऊपर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। पी है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें? 3 ऑर्बिटल हैं, एक में 2, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है इसके बाद? 6 तक हो सकता है। पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मैक्सिमम 6 तक हो सकता है। इसमें मैक्सिमम कितना तक हो सकता है? 10 तक हो सकता है। इसमें मैक्सिमम 14 तक हो सकता है। बोलो, इतनी बातें समझ आ गई? क्या होता है? सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। क्लियर भाई?
अब एक आते हैं आप बाऊ जी, कौन? आप बाऊ, आओ बाऊ नहीं, क्या होता है? आप बाऊ। आप बाऊ प्रिंसिपल, आप बाऊ प्रिंसिपल। आप बाऊ प्रिंसिपल क्या है भाई? हमको पढ़ना है बस, खाली इनका ऑर्डर जान जाइए, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में जानते हैं। इन्होंने ये कहा कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑर्बिटल के अंदर। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ सब सेल। फीलिंग क्या बोला? फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ सब सेल टेक्स प्लेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, दैट इज इलेक्ट्रॉन इंटर इन दैट सब सेल फर्स्ट हुज एनर्जी लो। अरे इतना बड़ा सवाल नहीं, एक लाइन में समझते हैं। एक लाइन में अगर हम बात करें, एक लाइन में क्या है? उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेगा जिसकी एनर्जी कम होती है, इतना तो याद रख सकते हो। उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेगा जिसकी एनर्जी कम होती है। इलेक्ट्रॉन इंटर इन दैट सब सेल फास्ट हुज एनर्जी लो। बात समझ में आ गई? इतना तो याद कर सकते हो। अब कैसे पता चलेगा किसका कितना होता है? तो देखो कुछ याद कर लो, इसका ट्रिक से है, उसको मैं अलग से बाद बता दूंगा। अभी फिलहाल याद कर लो कि 1s की एनर्जी क्या होती है? सबसे कम। उससे ज़्यादा एनर्जी 2s, उससे ज़्यादा 2p, उससे ज़्यादा 3s, उससे ज़्यादा 3p, उससे ज़्यादा 4s, उससे ज़्यादा 3d, उससे ज़्यादा 4p। आगे और भी आता है, ये ट्रिक होता है ऐसे करके। तो अभी फ़िलहाल यहाँ तक आप जानते रहिएगा, उसको मैं अलग से बता दूँगा। आई बात समझ? तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 का मतलब होता है ये पहला सेल है, पहले सेल के अंदर क्या है? यस सब सेल है। यस सब सेल के अंदर क्या होगा? एस ऑर्बिटल, जिसके आगे 2 लिखा है। क्या लिखा है इसके आगे? 2 लिखा है ना। 2 लिखने का मतलब क्या है? सेकेंड सेल। कौन सा सेल है? सेकेंड सेल। सेकेंड सेल के अंदर यस सब सेल, यस सब सेल के अंदर ऐसा। ये भी कहाँ है? ये भी तो सेकेंड 2p, ये भी कहाँ है? सेकेंड सेल के अंदर। ये क्योंकि इसके आगे भी मतलब जिसके आगे जो नंबर लिखा है ना उसी सेल से बिलोंग करता है। अभी और अच्छे से क्लियर होगा। जिसके आगे 3 लिखा है मतलब कहाँ है? थर्ड सेल में। मतलब ये भी थर्ड सेल के अंदर है, ये भी थर्ड सेल के अंदर है, ये भी थर्ड सेल के अंदर। देखो भले यहाँ लिखा है। बातें समझ आ रही है? बीच में ये 4s क्यों आ गया बहुत लोग सोचते हैं। इसकी एनर्जी 3d से क्या होती है? कम होती है, इसलिए पहले आता है। बट एक्चुअल में है कहाँ? ये 4 चौथे सेल में है। बातें समझ आ रही है? अब ज़रा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते हैं। तो इतना पहले फटाक से नोट कर लो जल्दी से, तब फिर बताता हूँ। चलिए देखिए, अगर अब हम बात करें तो देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना? यहाँ जो लिखा जाता है इसको क्या बोलते हैं? बोलो। एटॉमिक नंबर, या हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसका मीनिंग क्या है? और इसका मतलब, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब होता है इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन है। तो इसके पास कितने प्रोटॉन है? मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो कुछ समझ में आया? मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो कैसे भरेगा ये? 1s1 भाई। पहले सेल के अंदर यस सब सेल के अंदर एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। यस देखो ऐसे, ये बोले आ रहा है समझ में? अब देखिए आगे कितना इनको भरा गया। अब आगे देखिए, जैसे मैंने हीलियम लिया, क्या लिया? हीलियम का एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ, बोलो। 1s2, यही तो लिखूंगा।
लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बताओ 1s3 सही है कि नहीं है? नहीं सही है, क्यों, क्या हो गया? यहाँ 3 कैसे है? ये तो 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? अभी आपको बताया था यस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक डब्बा, और एक डब्बे में मैक्सिमम 2 रोटी, तो 2 रोटी ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो। तो भाई तो यहाँ पर 2 ही जाएगा ना, तब इसके आगे जाएगा, इसके आगे मैंने बताया क्या 1s के बाद क्या आता है? 2s आता है। तो अब क्या हो जाएगा 1s के बाद? 2s1। बोलो समझ में आ रहा है? अब जरा बताओ लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, 1s2 2s2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? अब आगे देखा जाए, चलो इसको हटा दे रहा हूँ तो, चलिए आगे देखिए। आगे जैसे मैंने क्या लिखा, बोरान, बेरिलियम का क्या था? बोरान, बोरान का एटॉमिक नंबर 5, बताओ 1s2 2s2 कितने हो गए? 4 हो गए, बोलो 4 हो गए, 2s2। आगे बताओ भाई, उसके बाद कहाँ जाएगा? इधर देखो 2p जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2p1। बोलो समझ आ रहा है? बोलो दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी लिख लेना, खाली देखो दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जिसके आगे 2 मतलब वो दूसरे सेल में, तो यहाँ इसके पास 1 और इसके पास 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 3। आपने एक इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन नाम सुना होगा ना, ऐसे पहले सेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 3, ऐसे नहीं सुना था? 2 3 2 4 2 5 2 6, बोहर बड़ी का, ठीक है। तो हमको आप बाव का ही करना है। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। बोलो 1s2 2s2 2p2। बोलो समझ में आ रहा है? p में कहाँ तक भरेगा? 6 तक। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 6 तक भरेगा। तो फटाफट शुरू हो जाओ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p कितना? 3। इसके बाद बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। बोलो 1s2 2s2 2p4। इसके बाद फ्लोरीन आता है, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। आ रहा है समझ में? आगे देखो, इसके बाद नियान आता है, नियान का एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p कितना? 2p6 हो जाएगा, दिख रहा है? इसके बाद सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। बोलो 1s2 2s2 2p कितना? 2p7 है, क्या हो गया? 7 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो भाई ये तो गलत है। तो 2p6, तो इसके आगे जाना पड़ेगा। अब इसके आगे देखो 2p के बाद क्या आता है? 3s आता है। तो कितना हो जाएगा अब यहाँ? 3s1। क्या हो जाएगा? 3s1। बोलो समझ में आ रहा है? इसके बाद बोलो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 13, 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 हो गया यहाँ तक। उसके बाद 3s के बाद क्या है? 3p, तो 3p कितना हो जाएगा? 1। तो अब कहाँ तक जाएगा? समझ आ रहा है? ठीक। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको, चीज़ को, जैसे और फील कराते हैं। इधर देखो, जैसे ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है तो इसके एटॉमिक, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 13 प्रोटॉन है कि नहीं? जो पॉजिटिव चार्ज है। ये पहला सेल, दूसरा सेल और ये तीसरा, टोटल 3 सेल हैं, 1 2 और 3। पहले सेल के अंदर क्या है? यस, ये देखो यहाँ पर जो देखो कहीं पर कुछ लिखा होता है, तो ये जो नंबर होता है यहाँ पर, ये किसको बताता है? सेल को। और ये जो बताता है सब सेल, उपको उसको बताता है। किसको बताता है? सब सेल। और ये ऊपर जो लिखा रहता है किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन। बात तो है। अब ध्यान दो, पहला सेल, पहले सेल के अंदर क्या है? यह सब सेल, और यह सब सेल के अंदर क्या है? एस ऑर्बिटल, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसी को हम क्या बोलते हैं? 1s2।
समझ में आ रहा है? अब ज़रा देखो इधर, सेकेंड सेल के अंदर कौन कौन है बताओ? सेकेंड सेल देखो, ये दोनों है कि नहीं है? 2s2। तो सेकेंड सेल के अंदर क्या है? 2s ऑर्बिटल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2s2। p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, इधर देखो, यही तो है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2p6 है, ये है कि नहीं? थर्ड सेल में कौन कौन है ज़्यादा बताओ? 3s, ये थर्ड सेल, यह सब सेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? 3s2। 3p इधर देखो, 3 कितना? 3p कितना? 1, तो 3p1 हो जाएगा। अब समझ में आया? सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिक चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं इसके आगे आप लोग कर लेंगे, आप लोगों को 30 तक करके लाना है, तो मैं बताऊंगा। उसमें 2 जगह एक्सेप्शन भी है, 2 जगह का है एक्सेप्शन है, 24 और 29, तो बताऊंगा। लेकिन अपने मन से कहाँ तक करके लाना है? 30 तक। एलिमेंट का नाम ना याद हो तो ऐसे 14 15 16 30 तक कर लेगा, ठीक? तो इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, आप बाउ किस पर बेस्ड होता है? आप बाउ प्रिंसिपल। तो आप बाउ प्रिंसिपल आपने देखा था, ऑर्डर कितना होता है? 1s से ज़्यादा एनर्जी, 2s से ज़्यादा, 2p, ऐसे आगे हम लोग देख रहे थे। तो अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा 80 100 इन सब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखिए एक ट्रिक है, ट्रिक से हम लोग निकालते हैं ऑर्डर। देखो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s तक ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p तक लिख लीजिए ऐसे। उसके बाद 3p 3d एक छोड़ के लिखेंगे, 3d 4d 5d 6d, इधर भी एक छोड़ देना। और ये जो स्टार्ट होता है 4th सेल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लिखेंगे एक छोड़ के 4f और 5f, पीछे भी एक छोड़ देंगे, ऐसे लिख लेंगे। फिर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। ये देखिए क्रॉस कर दिए। अब इसके हेड को इसके टेल से मिला दीजिए, इसके हेड को इसके टेल से मिला दीजिए, हेड को टेल से मिला दीजिए। तो देखिए आपके सामने ऑर्डर आ गया है। ये देखिए आपके सामने इसका ऑर्डर आ चुका है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s। उसके बाद देखिए 2s, उसके बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p के बाद 3p, देन तो यहाँ पर 2p के बाद 3s 3p, उसके बाद देखिए 4s आया है, 4s के बाद 3d, ये देखिए 3d के बाद देखिए 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद देखिए 6s, ये हो गया। 6s के बाद देखिए क्या है? 6s के बाद ये देखिए 4f है यहाँ, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6 के बाद 7s, ऐसे आप पूरा ऑर्डर आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक? तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन देखते हैं जो आगे देख रहे थे। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अब आगे देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसे सोडियम का करना था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 1s2 2s2 2p6 10 तक हो गया। इसके बाद क्या आएगा? 3s1, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12, तो 1s2 2s2 2p6
3s2 हो जाएगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो ये देखिए यहाँ तक तो सेम ही है, 3s2 और 3p1 हो जाएगा। देखिए 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया ना, यस। अब उसके बाद कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा, देखिए 3p1 हो गया। उसके बाद सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, तो कितना हो जाएगा, 3s2 3p2। अब ये p में कहाँ तक भरेगा, p में 6 तक भरेगा, ठीक है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना, 15, तो 3s2 3p3। इसके बाद सल्फ़र का 16, 3s2 3p4, ठीक। इसके बाद देखिए आगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p हो जाएगा 5, ठीक। इसके बाद क्या आ गया आपका, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो ये यहाँ तक रहेगा ही, 3s2 3p6। अब देखिए 3p में 6 तक भर गया, कहाँ गया, ये 3p में 6 तक होगा। अब उसके बाद क्या आएगा, 4s आएगा। तो अब आता है अब पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, तो यहाँ पर देखिए 3s2 3p6, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 4s1 हो गया। उसके बाद देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3s2 3p6 4s2 हो जाएगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखिए 4s के बाद 3d आया है, तो क्या लिखेंगे, 3d1। अब d में कहाँ तक भरेगा, 10 तक भरेगा, तो फटाफट करिए। स्कैंडियम टाइटेनियम 22, देखिए सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ लास्ट में लिख रहा हूँ 4s2 3d2। देखो ये चीज़ याद करना आसान है, यहाँ 22, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी 3d2 है, यहाँ 1 था 3d1 था। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर, चलो पहले इतना नोट कर लो, नोट कर ली इसको, फिर इसके आगे देखते हैं, ठीक है। नोट कर लिए हो गया आप लोग, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो टाइटेनियम का, वैनेडियम का देखिए, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ 18 तक हो गया। इसके बाद आएगा 4s2 20 हो गया। उसके बाद आएगा आपका 3d कितना हो जाएगा, 3d3। क्रोमियम, देखिए क्रोमियम का कितना होता है, 24। अगर करना तो देखो सब कुछ वही रहेगा, 4s2 3d4, यही होना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है। तो याद कर लीजिए एक्सेप्शन क्यों होता है, ये मैं आपको बता दूंगा। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। तो एक्चुअल में देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है, इसको हम बाद में बता दूंगा क्यों ऐसा होता है। बस फिलहाल याद रखिए क्रोमियम 24 पर एक्सेप्शन है, तो ये चीज़ ना हो करके, ये चीज़ नहीं होती, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4s1 और 3d5, ये हाफ फिल हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो फिलहाल आप याद रखिए बस ये एक्सेप्शन यहाँ पर। इसके बाद मैग्नीज 25, तो सब कुछ वही रहेगा, 4s2 3d5। उसके बाद Fe 26, 4s2 3d6। इसके बाद कोबाल्ट का 27, 4s2 3d7। उसके बाद निकिल होता है, निकिल का एटॉमिक नंबर 28, 4s2 3d8। देखिए यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पर अब आएगा आपका कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। तो याद रखिए यहाँ पर भी एक्सेप्शन होता है, होना चाहिए कितना, वही 4s2 3d9, यही होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन है। यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s1
3d10। ये क्यों होता है? फुल फिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल, तो इसलिए ऐसा होता है यहाँ पर। तो बस फिलहाल आप इतना ध्यान दीजिए इसको। इसके बाद जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो 4s2 3d10। ये कम से कम 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आना चाहिए, ठीक। तो देख लीजिए, बस 2 जगह एक्सेप्शन है, 24 क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे कैटायन और एनायन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, 2 होते हैं कैटायन और। कैटायन का मतलब जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एनायन का मतलब क्या है? जिसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब किसके आता है? जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस किए जाते हैं? फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। कहाँ से होते हैं? आउटर मोस्ट सेल से होते हैं, ये बात को आपको याद रखना है। वही सेम चीज़ यहाँ पर है, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को गेन कहाँ करता है? आउटर मोस्ट सेल में करता है, इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, गेन किया जाता है। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ठीक है, अब आगे देखिए। अब कैटायन, जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इसके पास अभी कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो करेंगे इसको 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होता है। देख लीजिए, 11 2 2 4 6 4 10 11। अगर मैं इसके ऊपर एक प्लस चार्ज लगा दूँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करेगा? तीसरा सेल आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? लॉस कर जाएगा। तो ये देखिए, ये 3s0 हो जाएगा, चाहे इसको आप मत लिखिए। अब इसके पास कितने प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा। प्रोटॉन पे बोलो तो प्रोटॉन कितना है? 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैग्नीशियम ले लूँ, मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, यही होता है। अब इसके ऊपर अगर 2 प्लस चार्ज लगा दिया तो देखो, आउटर मोस्ट सेल से ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? निकल 3s0, या तो आप इसको लिखो ही मत, ये देखिए हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 12, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। चलिए समझ में आ रहा होगा शायद। अब देखिए आगे, जैसे मैं Fe लिख लूँ, तो Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6, ये नॉर्मल होता है जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तब अगर मैं इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज लगा दूँ, कितना प्लस लगा दूँ? 2। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती बहुत तेज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस, यहाँ पर लिख देते हैं 3d4, 6 था 4, 2 इलेक्ट्रॉन चला। नहीं, ये गलत बात है। यहाँ नहीं, यहाँ 6 ही है। इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन, तो ये देखो 4, इसका जो 4 लिखा है नहीं लिखा है? ये 4 लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? हमेशा आउटर मोशन से। कि भले 4s, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है, इसलिए 3d से पहले लिखा गया है। बट इलेक्ट्रॉन निकालना होगा कहाँ से निकलेगा? 4s से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? 4s से, ठीक है ना। तो 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, चाहे तो इसको आप लिखो ही मत। ये देखिए इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर मैं बात करूँ Fe के ऊपर 3 प्लस चार्ज है, चलिए Fe के ऊपर 3 प्लस चार्ज है, तो बताओ, देखिए सब कुछ वही रहेगा। यहाँ क्या होता था? 4s2 3d6, नॉर्मल कंडीशन में ये होता था। अब 3 प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक यहाँ 4s0 3d5, ये हो जाएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकाले जाते हैं। कहाँ से निकाले जाते हैं? आउटर मोस्ट सेल से निकाले जाते हैं। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं एनायन का, इसको नोट कर लीजिए। एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। चलिए अब एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। एनायन का, आपका जो एनायन है, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर। जैसे मान लिया फ्लोरीन लिखा मैंने, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9।
अब 9 होता तो इसका बताओ 1s2 2s2 2p5, ये देखिए हो गया इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। अब इसके पास मैं बोलूँ प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन आप बोलोगे, नहीं बोलो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 9। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 9 है। अगर मैं इसका एफ के ऊपर एक माइनस चार्ज लगा दूँ, क्या लगा दूँ, एक माइनस चार्ज। अब एक माइनस चार्ज लगा दिए तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, गेन करने का मतलब 1s2 2s2 2p6, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 6 हो जाएगा। अब इसको प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे 9, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले 9 था। ऐसे हमने ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन का टर्मिनल नंबर 8 होता है, तो क्या करोगे 1s2 2s2 2p4, देख ली 2p4, ये हो गया इसका। अगर मैं ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज लगा दूँ तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन का टर्मिनल नंबर 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर अगर मैं एक माइनस चार्ज लगा दूँ, सीएल के ऊपर एक माइनस, तो 5 की जगह क्या हो जाएगा 6। तो चलो इसे भी देख लो, मैं इसके ऊपर एक माइनस चार्ज लगा दूँ तो यहाँ पर 5 की जगह हो जाएगा 6। तो इस तरीके से एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम। तो इस तरीके से आप कैटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसको बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में आना बहुत ज़रूरी है। जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, केमिस्ट्री में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता ही है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने इसका पूरा वीडियो डाल दिया है, और आपको लगता है आपको मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।